कल भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की जाट आरक्षण रैली क्या हुई। राजस्थान की सियासत में तो देखो भूचाल ही आ गया। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। लोग कह रहे हैं कि कल की बेनीवाल की रैली से सरकार ऐसा घबराई कि बेनीवाल से केवल हाथ मिलाने वाले पुलिस कप्तान को रातों रात सस्पेंड यानी एपीओ कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना है, आज इसी का पूरा कच्चा शेटा खोलेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। दरअसल पूरा माजरा जो है उसको समझिए। दरअसल भरतपुर के अभय कमांड सेंटर के एडिशनल एसपी हैं सत्य प्रकाश मीणा। सोमवार को हनुमान बेनीवाल भरतपुर के नुमाइश मैदान में रैली करने पहुंचे और वहीं उस रैली में तैनात ड्यूटी पर तैनात एडिशनल एसपी साहब ने बेनीवाल से हाथ मिला लिया, थोड़ा शिष्टाचार दिखा दिया। और भाई साहब खेल देखिए, देर रात सरकार का आदेश आता है कि सत्य प्रकाश मीणा को तत्काल प्रभाव से एपीओ यानी अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स किया जाता है, यानी उन्हें लाइन हाजिर कर जयपुर मुख्यालय भेज दिया गया है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग लिखने लगे कि भाई हनुमान बेनीवाल का खौफ तो देखो, सिर्फ हाथ मिलाने पर ही अफसर की कुर्सी छिन गई। वहीं कुछ युवा नेता लादूराम गोदारा ने तो अपने ट्विटर पर सीधे सरकार को लपेटते हुए यही लिख दिया कि अगर सिर्फ जनप्रतिनिधि से हाथ मिलाने पर कार्रवाई हो रही है तो ये लोकतंत्र पर बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सच में राजनीतिक विरोध के चक्कर में अफसरों को बलि का बकरा बनाया गया? नहीं, रुकिए, कहानी में ट्विस्ट जो है वो यहीं से शुरू होता है। जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, क्या वाकई वही सच है या फिर इस बेनीवाल कनेक्शन के पीछे की हकीकत कुछ और ही है? तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि अंदर की असली कहानी क्या है। पुलिस महकमे के सूत्रों की माने तो एडिशनल एसपी साहब पर गाज बेनीवाल के हाथ मिलाने की वजह से नहीं गिरी है, बल्कि उनके ही अपने किए हुए पुराने कांड और कर्म के कारण पड़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले भरतपुर की एक पॉश रेजिडेंसी कॉलोनी में महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप में इन साहब पर जो है आरोप लगाए गए थे। महिलाओं ने जमकर हंगामा भी काटा था। मामला जब एसपी और एआईजी तक पहुंच गया तो गुपचुप तरीके से इसकी जांच करवाई गई और जांच रिपोर्ट जब जयपुर पुलिस मुख्यालय पहुंची तो उसमें साहब पर लगे आरोपों की पुष्टि हो गई, यानी वो दोषी पाए गए। तो बस फिर क्या था, सरकार को एक्शन लेना ही था और वो एक्शन हुआ सोमवार की रात को। लेकिन टाइमिंग ऐसी बैठी कि लोगों ने इसे सीधे बेनीवाल की रैली से ही जोड़कर देख लिया। अब इसे सरकार की बदकिस्मती कहें या सोशल मीडिया की ताकत, लेकिन जनता तो यही मानकर बैठी है कि कल की बेनीवाल की रैली से घबराए सरकार ने, तभी तो रातों रात अफसर को निपटा दिया। इस पूरे मामले पर लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।